हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 28 जो ली गई है आपके चैप्टर जैव प्रक्रम से। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में वहन। वहन मतलब कि किस प्रकार से हमारा मानव शरीर भोजन और ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति पूरे शरीर को करवाता है। तो आइए पढ़ते हैं मानव में वहन। अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव को भी भोजन और ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। बेटा, हमें जीवन जीना है, हम सजीव हैं और जितने भी हम बहुकोशिकीय जीव हैं यानी कि जीव जंतु हैं, मनुष्य है, हमें भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। और ये भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे शरीर में आखिर किसके द्वारा किया जाता है? उसके लिए हमारे शरीर में एक संवहन तंत्र होता है। यह संवहन तंत्र जो है मानव के शरीर में विभिन्न पदार्थों को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। अब बेटा, ये संवहन तंत्र जो है इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग है हमारा हृदय। हृदय को पंप बोला जाता है क्योंकि ये पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। दूसरी है हमारी रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं हमारी 3 तरह की होती है बेटा। एक होती है धमनियाँ जो कि ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। एक होती हैं शिराएं जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से इकट्ठा कर फेफड़ों तक लाती हैं ताकि वो शुद्ध हो सके। तीसरी है बेटा केशिकाएं। केशिकाएं क्या करती हैं? रुधिर को ऊतक से दूर ले जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा रुधिर व लसिका। लसिका व रुधिर। रुधिर आपको पता है रक्त को बोलते हैं। रक्त क्या एक तरल माध्यम प्लाज्मा से बना हुआ है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु तैरते हैं। लसिका क्या काम करती है बच्चे? लसिका के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लसिका विभिन्न प्रकार की जितनी भी हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं उनका एक जाल बनाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले आज पढ़ते हैं अपने पंप के बारे में जो है हृदय। हृदय का चित्र आपको दिखाई दे रहा है बेटा। ये चित्र देखकर किसी ने घबराना नहीं है कि कितना मुश्किल चित्र है, कैसे बनेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगी। उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे आप हृदय का चित्र बिल्कुल ही आसान मात्र 2 मिनटों में सिर्फ 5 ही स्टेप्स में बनाना सीख जाएंगे। आप उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर ओपन करें और उस वीडियो को देखकर हृदय का चित्र आसानी से बनाना सीखें। ठीक है बेटा। हृदय जो है वो एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है बच्चों? पेशीय अंग है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्या साइज है इसका? मुट्ठी के आकार। तो जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतना ही हमारा हृदय होता है। मानव के हृदय में बच्चों 4 कोष्ठ होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद। तो बच्चों जो ऊपर वाले 2 कोष्ठ होते हैं उनको आलिंद बोला जाता है और जो नीचे वाले 2 कोष्ठ होते हैं उनको निलय बोला जाता है। ठीक है बेटा। एक सामान्य वयस्क का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और मानव हृदय एक ही चक्र में कितने मिलीलीटर का रुधिर पंप करता है? 70 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर बेटा? 70 मिलीलीटर। ठीक है। आगे देखिए, फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलिंद में आता है। तो बच्चों अगर मैं आपको चित्र दिखाऊं तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ऑक्सीजन से प्रचुर रक्त, ऑक्सीकृत रक्त जो होता है वो फुफ्फुस शिराएं लेकर आती हैं। कहाँ पर लेकर आ रही हैं? बाएं आलिंद में। जैसे ही बाएं आलिंद में हमारा रक्त प्रवेश करता है बायां आलिंद क्या हो जाता है? सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और बायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो ये रक्त किस में भेज देता है? बायां नीले में। यहाँ पर भेज दिया बायां नीले में रक्त। अब बायां नीले जब सिकुड़ता है बेटा तो ये रक्त जो है इस महाधमनी से होता हुआ हमारे पूरे शरीर को मिल जाता है, पंप कर दिया जाता है। उसके बाद शरीर के विभिन्न अंगों से विऑक्सीकृत यानी अशुद्ध रक्त को महाशिराएं इकट्ठा करती हैं। कौन इकट्ठा करेगा? महाशिराएं। ये देखो बच्चों, शरीर के निचले भाग से महाशिरा अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है और ये शरीर के ऊपरी भाग से, और दोनों कहाँ पर डाल रही हैं अशुद्ध रक्त को? दाएं नीले में। और दायां नीले जब सिकुड़ेगा तो ये अशुद्ध रक्त बच्चों किस में आ जाएगा? हमारा दायां नीले में। जब दायां आलिंद सिकुड़ गया तो किस में आया? दायां नीले में। दायां नीले जब सिकुड़ेगा बेटा तो ये अशुद्ध रक्त सारा का सारा यहाँ से होता हुआ फुफ्फुस धमनी से कहाँ पर चला जाएगा? हमारे फेफड़ों के पास। कहाँ चला जाएगा? हमारे फेफड़ों के पास।
और ये फेफड़े फिर इसको क्या कर देंगे, शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद फिर से वही साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। फुफ्फुस शिराएं यहाँ से शुद्ध रक्त लेंगी और फिर से महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में भेज देंगी। ठीक है बच्चों, समझ आया सभी को कि शरीर के ऊपरी सिरे से और निचले सिरे से महाशिराएं अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं और इस अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में डाला उन्होंने और दायां आलिंद से आया दायां नीले। दायां नीले जैसे ही सिकुड़ेगा तो ये फुफ्फुस धमनी से बाहर आएगा फेफड़ों के पास। फेफड़े जो हैं इसे क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे और फिर शुद्ध रक्त को कौन ले जाएगा, फुफ्फुस शिरा बायां आलिंद में। बायां आलिंद से कहाँ जा रहा है वो नीचे, बायां नीले, और बायां नीले से होता हुआ कहाँ जाएगा बेटा, महाधमनी से हमारी पूरे शरीर को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। तो बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है कि आलिंद तो पेशीय भित्ति पतली होती है लेकिन नीले की मोटी होती है क्योंकि नीले नीचे वाला भाग है और जब वो सिकुड़ेगा तो पूरे शरीर में उसे रक्त भेजना है, इसीलिए उसकी क्या होती है, भित्ति मोटी होती है। आगे देखेंगे, जब भी आलिंद और नीले सिकुड़ते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर का प्रवाह रोकता है। तो बेटा आपसे पूछा जाए कि वाल्व का क्या काम है तो आप बताएंगे वाल्व जो है वो उल्टी दिशा में रुधिर का प्रवाह होने से रोकता है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे दोहरा परिसंचरण। आखिर मनुष्य का हृदय दोहरा परिसंचरण कैसे करता है। देखिए, रुधिर जो है परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। कितनी बार आ रहा है रुधिर, 2 बार आ रहा है। तो यह सुनिश्चित किया जाता है ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर ना मिले। मनुष्य के अंदर रुधिर जो है परिसंचरण के लिए हृदय में 2 बार आता है और शुद्ध और अशुद्ध रक्त का 2 बार हमारे हृदय में जब संचरण होता है तो इसे क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित अशुद्ध और शुद्ध रक्त आपस में ना मिले, जो कि स्तनधारी पक्षी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक होता है। ठीक है बेटा, पता लगा आपको क्या पढ़ा अभी तक हमने कि मानव में वहन मतलब कि जब भी हमारे शरीर में भोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य जितने भी पोषक तत्व हैं सभी के पूरे शरीर में सभी की आवश्यकता है। अब पूरे शरीर में सभी चीज़ों को लेकर जाएगा कौन, रक्त। लेकिन रक्त को भी तो एक माध्यम चाहिए ना जो उसे आगे तक ले जाए, तो वो है हमारा हृदय। तो बेटा हृदय क्या है, एक पंप है जो रक्त के अंदर सभी पदार्थों को घोलकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, यहाँ तक कि गैसों को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है और ऑक्सीजन को लेकर जाता है। हृदय जो है बेटा एक पेशीय अंग है, लगातार संकुचन करता है और फैलता है। ये हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर वाले 2 कोष्ठों को आलिंद और नीचे वाले 2 कोष्ठों को नीले कहते हैं। बेटा यहाँ 4 कोष्ठ जो हैं ये एक विभाजिका से बटे हुए होते हैं। विभाजिका क्या करती है, शुद्ध रक्त जो हमारा बाईं तरफ होता है, अशुद्ध रक्त जो दाईं तरफ होता है, उन्हें आपस में मिलने से रोकती है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको चित्र में क्या बताया अभी तक कि हमारे शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त है ऊपरी हिस्से से महाशिरा और निचली महाशिरा इकट्ठा दाएं आलिंद में डालती हैं। दायां आलिंद बेटा जब संकुचित होता है तो वो दायां नीले में जाता है। नीले की भित्ति काफ़ी मोटी है बच्चों, क्योंकि नीले को ये रक्त किसे देना है, आगे शरीर में भेजना होता है। तो नीले जो है अब जैसे ही दायां नीले सिकुड़ेगा ये शरीर से होता हुआ बाहर फुफ्फुस धमनियों से होता हुआ फेफड़ों के पास जाएगा। फेफड़े इनमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे जिससे ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसे फिल्टर करेंगे। फिर ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिराएं बाएं आलिंद में लाती हैं। बायां आलिंद संकुचित होकर बाएं नीले को देता है और बाएं नीले से होता हुआ ये महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। बेटा एक वयस्क इंसान जो है वो 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है और हमारे हृदय में एक चक्र में 70 मिलीलीटर रुधिर का पंप होता है। हमारे हृदय में बेटा वाल्व लगे हुए हैं। वाल्व क्या करते हैं कि ताकि रुधिर जो है वो उल्टी दिशा में प्रवाहित होना शुरू ना हो जाए। मानव के इस परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है बच्चे, क्योंकि मानव शरीर में रक्त जो है एक ही चक्र में 2 बार हृदय में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण।
तो आइए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रुधिर वाहिकाएं। तो बेटा रुधिर वाहिकाएं जो हैं वो दो तरह की बताई हैं यहाँ पर, धमनी और शिराएं। धमनी क्या है? यह वितरण वाहिका है। वितरण का मतलब क्या बेटा यहाँ पर कि ये रुधिर को बांटती है, और शिरा क्या करती है? संग्रहण, ये रुधिर को अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती है, और धमनी शुद्ध को बांटती है। धमनी क्या काम करती है? जो शुद्ध रक्त होता है उसे हृदय से ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। ठीक है बेटा। और शिरा क्या करती है? जो अशुद्ध रक्त है उसे शरीर के विभिन्न भागों से लेकर हृदय में लाती है। केवल एक ऐसी धमनी है बेटा जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है, और वो धमनी हमारी कौन सी है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी ही क्या करती है? केवल अशुद्ध रक्त को लेकर चलती है। और ऐसे ही फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा क्या करती है बच्चे? अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त को लेकर चलती है। तो ये एक्सेप्शंस केस हैं, तो आपको याद करने हैं। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। क्यों? क्योंकि धमनी से क्या करना है? पूरे शरीर में जाना है रक्त। शिरा की जो भित्ति होती है वो कम मोटी और कम लचीली होती है। धमनी में बेटा वाल्व नहीं होते, क्योंकि वाल्व वहीं होते हैं जहाँ पर अशुद्ध रक्त की उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकना हो। धमनी तो शुद्ध रक्त लेकर चलती है, इसीलिए इसमें वाल्व नहीं होते। शिराओं में वाल्व होते हैं ताकि रक्त एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहे। ये सतही नहीं होते। सतही मतलब धमनियाँ जो हैं ये हमें दिखाई नहीं देती, ऊतकों के नीचे होती हैं। शिराएं हमें दिखाई देती हैं, ये सतही होती हैं। तो बेटा आप अगर अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो आपको अपनी कलाई पर शिराएं दिखाई देंगी। ये हरी से नीले रंग की होती हैं, जबकि धमनियाँ जो हैं ये ऊतकों के नीचे दबी हुई होती हैं, ये गाढ़े लाल रंग की होती हैं, दिखाई नहीं देती। शिराओं को आप अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके देखिए, आपको शिराएं दिखाई दे जाएंगी। ठीक है बेटा। ये नीले या हरे रंग की होती हैं क्योंकि इनमें अशुद्ध रक्त होता है। तीसरा आगे बढ़ते हैं हम, केशिकाएं। तो बच्चों केशिकाएं क्या होती हैं? इन रुधिर वाहिकाओं की एकल कोशिकीय भित्ति होती है। ये आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं जो रुधिर को अंग या ऊतक से दूर करती हैं। तो इनका काम है बेटा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाना। थर्ड हम पढ़ रहे हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हार्ट की तरह ही ब्लड के बारे में। रक्त या रुधिर क्या होता है? तो बेटा रुधिर जो है उसके दो अवयव हैं, ठोस अवयव, द्रव अवयव। ठोस के बारे में हम पढ़ें तो रुधिर की कणिकाएं, और द्रव क्या है हमारा यहाँ पर? प्लाज्मा। तीन तरह की कणिकाएं होती हैं बच्चे। पहली हमारी क्या है यहाँ पर? आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा है बेटा यहाँ पर प्लेटलेट्स, और तीसरा है हमारा श्वेत कणिकाएं। तो जो लाल हमारी कणिकाएं होती हैं बच्चे वो क्या करती हैं? उनका नाम होता है लाल कणिकाओं का आरबीसी, और प्लेटलेट्स जो होते हैं उन्हें बिंबाणु बोलते हैं। तीसरा है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब इनका काम क्या है बच्चे? लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे रुधिर को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन है क्या बेटा? हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा क्या है? एक वर्णक है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा मानव के अंदर एक श्वसन वर्णक है। क्या है हीमोग्लोबिन? एक श्वसन वर्णक जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। तो हमारी जो आरबीसी है उसका काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना, हीमोग्लोबिन या रुधिर को लाल रक्त देना। प्लेटलेट्स की बात करते हैं सेकंड बेटा। प्लेटलेट्स जो होते हैं इन्हें बिंबाणु बोला जाता है। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो ये वहाँ पर क्या बना देते हैं? रुधिर का थक्का, अर्थात हमारे शरीर से रुधिर रक्त की हानि को रोकते हैं, बहते खून को रोककर जमा देते हैं, रक्त को जमाने का काम करते हैं। तीसरा है बेटा श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। ये शरीर को क्या करती हैं? रोग मुक्त करती हैं, इसीलिए इन्हें शरीर के सिपाही भी बोला जाता है। लास्ट है हमारा प्लाज्मा। बेटा ये तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा। ये हमारे शरीर में पीले रंग का एक तरल माध्यम है जिसमें ये सारी की सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु निलंबित होते हैं। ये हमारे भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ठीक है बेटा।
लास्ट है हमारा लसिका। लसिका क्या है बच्चे? ये भी एक उत्तक है जो तरल है। ये रुधिर केशिकाओं से निकलकर अंतरकाशिकीय खाली स्थान पर आ जाता है और ये क्या काम करता है बच्चे? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में भूमिका निभाता है, शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा लसिका। अब चलिए हम इस वर्कशीट का अभ्यास करते हैं। मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा चित्र आपको दिया हुआ है, ये आपने ये चित्र बनाना है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ये चित्र आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने जा रही हूँ। उस लिंक से आप आसानी से सीखकर स्वयं फिर अपने आप से बनाएंगे, तब आपको काफ़ी इजी लगेगा ये। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो बेटा ये आपका सेकंड आंसर है, धमनी और शिरा में अंतर आपको दिया हुआ है, आप कर सकते हैं आराम से। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर के अवयवों के कार्य लिखिए। तो बेटा ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। रुधिर के अवयव दिए हुए हैं आपको, आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, और सबके कार्य भी दिए हुए हैं, तो आपको ये मेंशन करना है। धमनी की भित्ति मोटी होती है, क्यों? बेटा धमनी की भित्ति क्यों मोटी होती है? अभी हमने पढ़ा था धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। क्यों होती है? ये देखिए आप, क्योंकि धमनी को हृदय से उच्च दाब से रक्त को लेकर जाना है। तो बेटा ये फोर्थ के ए का आंसर है आपका। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं अब। शिराओं में वाल्व होते हैं, क्यों होते हैं बेटा शिराओं में वाल्व? क्योंकि शिराएं अशुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। अब वो अशुद्ध रक्त जो है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहे, इसीलिए शिराओं में क्या होते हैं? वाल्व। तो ये आपका फोर्थ का बी पार्ट का आंसर है बच्चे। लास्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, लसिका क्या है? तो बच्चे ये लसिका के बारे में आपको बताया गया था, तो ये आपका क्या रहेगा? फिफ्थ आंसर, कि लसिका भी एक तरल उत्तक है जो केशिकाओं से निकलकर खाली स्थान में आता है। ये रोग मुक्त करता है शरीर को और प्रतिरक्षा में सहायक होता है। आशा करती हूँ आपको हृदय और रुधिर के विभिन्न अवयवों के बारे में अच्छे से समझ आ गया है। बेटा अगर अच्छे से समझ आपको आ गया तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना है बच्चे, ताकि आपको हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।